फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। एंड कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर देते हैं। सो कौन कौन है वो? लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एग्जाम, स्पेशली नेट जेआरएफ के। सो द लेजी वन। सुबह सुबह मैम कहती है टारगेट बना दो, तो टारगेट मैंने बना दिए हैं। और चलो सुबह वीडियो तो आ गया। वीडियो देखने का तो एक्साइटमेंट लेवल ही बड़ा होता है। सुबह सुबह मैम की वीडियो देख लो ना तो बस एनर्जी आ जाती है। ओके, सो इसके हिसाब से मैं थोड़ा टाइम टेबल देख लेती हूँ क्या करना था। अच्छा, डिवाइड करना था, कर लूँगी। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। oh my God, यार पेपर को सिर्फ हफ्ता बाकी है, टेंशन इतनी हो रही है। मेरा तो ब्लड प्रेशर ही भागने लग जाता है। सर इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्वेश्चन बैंक लिया। मैम कही थी मेरे क्वेश्चन बैंक लोगे तो आपका जेएनएफ आ जाएगा। सो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन बैंक से मैडम जी पास करा देना। हाँ, क्वेश्चन करने बैठी हूँ मैं कुछ। Pedagogy, social interaction are two type of area of activity of teacher. It is coming. My God. ठीक है, इसका आंसर होगा ये B, C, D। मैं इसको पढ़ेंगे जरा, इतनी टेंशन हो रही है। आंसर की चेक कर लेते हो, आंसर ठीक है कि नहीं। सही हो गया, सही हो गया। गलत गलत गलत, मैं नहीं कर रही। अरे पेपर से पहले पेपर पढ़ना नहीं चाहिए। अगर पढ़ेंगे और मतलब गलत हो गया तो एकदम से मोरल डाउन हो जाता है। इससे अच्छा जितना आता है उतना ही कर लेते हैं। और बुक तो मैंने ले ली है, और अगर बुक लेके भी मेरा हुआ नहीं ना तो मैं मैम की सारी वीडियो को डिसलाइक मारूंगी। चलो मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, नींद इतनी आ रही है। जाती हूँ, सो के आती हूँ मैं, ठीक है? चलो देखती हूँ दोबारा से कुछ होता है कि नहीं। अरे पल्ले नहीं बढ़ रहा कुछ, ऐसा लग रहा है सब भूल गए हैं। मैथ्स में कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए था। इतनी सारी कैलकुलेशन कौन करेगा? ओके, आई थिंक मेरा सर दर्द ठीक हो गया, मैंने दवाई भी खा ली है। अब पढ़ के देखती हूँ। ओके, ठीक है, अभी मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन देखती हूँ कुछ कोई रिवीजन का कराया हुआ है तो बस वही देख लूँ। ओके, चल यार जो होगा देखा जाएगा। वैसे पेपर में कौन सा हमने 3 मार्क देने हैं, अगली बार ही देख लेंगे। सो मजा ही आ गया। सो फ्रेंड्स, क्या हाल है? मैंने तो सारा कुछ रिवाइज कर लिया है एंड मेरा कंसेप्ट हो गया। सारे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए, मैंने कुछ टेस्ट मॉक टेस्ट भी दे दिए थे। सारा कुछ रिवाइज हो गया है। बस अब पेपर में कुछ ही दिन बाकी है, 5-6 दिन बाकी है। करने की ज़रूरत क्या है ना? बस ऐसे ही रहने देते हैं। एंड जितना कर लिया उतना ही ठीक है, ज़्यादा पढ़ के कौन सा कोई 3 मार्क देना है। और वैसे भी मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो आई थिंक इतना बहुत है। अब क्या ही करूँ मैं, कुछ अब तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सो ठीक है, सो अभी मैं थोड़ा सा मूवी देख के या फिर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके चिल मार देता हूँ। एंड पेपर आ जाएंगे तो एक दिन पहले फटाफट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? एंड ऑलमोस्ट मैंने बुक भी सॉल्व कर ही ली है, तो दैट इज फाइन।
सारे टिक लगा रखे हैं दोनों में। मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर ही लिए थे। ओके, और यहाँ से भी देख लेती हूँ। ये सब भी मैंने कर ही लिया है, ठीक है। सो फाइनली आई एम डन विद एवरीथिंग। और अब मैं सोच रही हूँ कि बस एग्जाम से पहले एक दिन पहले ही रिवाइज कर लेंगे, एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा मुझे प्रिपेयर किया है, एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कर लूँगा। हाँ, सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ, एंड अब अच्छे से फ्रेश माइंड से मैं पढ़ाई करूँगी। सुबह सुबह अभी मैं सबसे पहले टारगेट बना लेती हूँ, और फिर वैसे भी मैम का लेसन स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में। एंड टारगेट आज है यूनिट 9 महा एपिसोड से पहले इसकी रिवीजन कर लूँगी। पहले तो मैम का आ जाएगा क्लास, उसके अंदर एमसीक्यूज भी कर लेंगे हम, और फिर उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन लगाऊंगी 2020 से लेकर 2018 तक के। द फिक्स टाइम इज़ 1.5 आवर। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा तो फिर मेरे को खाना जल्दी जल्दी खाना होगा। एंड देन एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है एक आधी, ताकि मेरी जो टाइम मैनेजमेंट करने की टेक्निक है वो मुझे अच्छे से आ जाए। सो इस तरीके से मेरा आज का टाइम टेबल है। एंड लेट्स स्टार्ट। मैम का लाइव आ चुका है, एंड ओके, सो एक तो लाइव का काम हो गया। एक सुबह सुबह डिवाइड करना था, वो तो हम भूल ही गए। आज का डिवाइड तो एक डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि इससे माइंड शार्प होता है, वैसे मैम ने कहा है। सो लेट्स सी। ओह चलो, डिवाइड तो हो गया। अब मैम की क्लास भी देख ली है, और मैंने ये वाला यूनिट पहले महा एपिसोड से रिवाइज कर लिया है। ओके, सो अब महा एपिसोड से यूनिट रिवाइज करने के बाद मैं इसके कुछ एमसीक्यूज लगा के देखती हूँ, और पहले 50-50 के बैच पे लगाऊंगी, और उसके बाद उसकी मैं टेस्टिंग करूँगी आंसर की, मैं देख के कि आंसर मेरे सही है कि नहीं। एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट 50 का बैच, और उसके बाद उसके आंसर्स चेक करूँगी। यहाँ पे मैं आंसर्स बनाती चली जाती हूँ। पढ़ने की रीडिंग करने की स्पीड तो फास्ट हो गई है, एग्जाम्स आने वाले, तो दिस इज टू गुड। ओके, सो बहुत टाइम हो गया सुबह से, आई थिंक मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा टहल के आ जाती हूँ, एंड देन विल कम बैक। हाँ, सो अभी तक मेरी सारी रिवीजन हो चुकी है। मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए थे, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कर लिए थे, एंड स्कोर कम आया है, लेकिन जिस चीज़ पे स्कोर कम आया मैंने वैसे भी मार्क कर रखा है, तो इनको मैं दोबारा पे मुझे रिवाइज करना है बस। एंड एक बार ही मैं महा एपिसोड की सारी रिवीजन कर लेती हूँ, एंड बेसिकली सुबह और रात को जो फ्री क्लासेस होती है मैम की, वो तो मैंने देखनी है, ठीक है। एंड आज का टारगेट में मेरी 2 चीज़ें ऑलरेडी हो गई, मैंने डिवाइड भी कर लिया है एज यूजुअल, एंड सुबह की क्लास देख ली है, और आज का जो यूनिट्स है मैंने उनकी महा एपिसोड से भी रिवीजन कर ली है, ठीक है, और अपना पेपर 2 का भी देख लिया है। सो अभी मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अल्टरनेटिवली करती हूँ, तो मैं आज मेरा जो डे है वो पेपर 2 करने का पहले है, और फिर मैं कल पेपर 1 पहले करूँगी, जिससे कि मेरा जो पेस है ना वो एक्टिव रहता है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। एंड इवनिंग में मैं पेपर 1 कर लूँगी, और कल इवनिंग में मैं पेपर 2 कर लूँगी, और कुछ क्लासेस भी हैं बीच में मैम की, तो वो सब भी देखनी है, और टाइम जब भी निकलता रहेगा तब तक वो वाले टॉपिक रिवाइज करने हैं आज इस पर्टिकुलर यूनिट के, जो कि मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे क्वेश्चन बैंक में से, और ये सब मैंने गोले मार रखे हैं, तो मैं फटाफट रिवाइज कर लूँगी। एंड क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट मेरा सारा पूरा हो ही गया, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी कर रही है, बट फिर भी मुझे एंड टाइम तक ये नहीं करना कि भाई रिवाइज बिल्कुल करना ही है रिवाइज, ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे कुछ कर दोगे। अच्छा, और एक तो पॉइंट ये था कि वो जो टैक्स के TDS रेट वगैरह रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, वो भी ज़रा मैं रिवाइज कर दूँ, थोड़ा गो थ्रू रोज कर लेंगे तो अच्छे से हो ही जाएगा ना। यस, तो मैं वो भी फटाफट रिवाइज कर लेती हूँ। ओके, सो इट्स डन, क्योंकि आज वैसे पेपर 2 पहले करना था। ओके, सो इससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन करके देख लेती हूँ कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी थी, ये भी रिवाइज कर लेती हूँ बिल्कुल। सो आज का जो टारगेट है पेपर 2 रिवाइज करने का, वो तो मेरा हो गया है, तो वही टिक लगाने में जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में है ही नहीं, ठीक है। सो एक क्लास है अभी फिलहाल, मैम की क्लास चलने वाली है अकेडमी को, वो देख लेते हैं फटाफट।
डन, थैंक यू सो मच। एंड ये क्लास भी हो गई है। अब मैं थोड़ा सा फ्रीली खाना वाना खा के आती हूँ, ठीक है ना। सो अब मुझे करना है पेपर 1 का रिवीजन फटाफट। सो पेपर 1 का लगते हैं। ओके, ये कंसेप्ट में थोड़ा डाउट है, तो मैं इसको महा एपिसोड से ज़रा क्लियर कर लेती हूँ, सो दैट देख लूँगी। ओके ठीक है, सो हो गया। ओके सो ये भी हो गया, ये भी हो गया। रात के 10 बजे वाली क्लास लेनी है बस। अब मतलब मेरा तो बेसिकली डेली रूटीन यही है कि क्लासेस भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ऑल्दो मैं सब कुछ एक बारी दो बारी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर आई हैव टू डू रिविजन एंड ऑल, ठीक है। और बाकी लास्ट मोमेंट में अगर कुछ नया करना होगा तो मैं बता ही देगी। सो इतना तो हो गया, ठीक है। सो फाइनली आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, बट जैसे मैम कहती है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो भाई गए भैया, तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना एंड कॉन्फिडेंट भी चल जाएगा। आज की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही किया मैंने, तो नींद तो आ रही है, बट आई थिंक कि आधा घंटा कम से कम एटलीस्ट टारगेट तो पूरा कर ही लिया जाए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लगा दो, ठीक है। आंसर की चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये वाले सेक्शन की आंसर पीसी में देखने हैं, तो आंसर भी गलत ना देख लो, ठीक है। मैंने कहा था ना ओवर एक्साइटमेंट होनी नहीं चाहिए। मैंने भी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 50 में से मेरे अगर सिर्फ 35 ही करेक्ट है, मतलब 15 में अभी भी प्रॉब्लम है, तो 15 में को अच्छे से रिवाइज करना है कोई टॉपिक, फिर सोऊंगी, ठीक है। चलो भाई, अभी मैं अलार्म लगा लेती हूँ और 6 घंटे का नाम लगा के अब आई विल बी स्लीपिंग एंड सुबह उठकर फिर अगेन गॉड का नाम लेकर आई विल स्टडी अगेन। So, okay. Hey guys, so this is me नवदीप कौर एंड फ्रेंड्स, यही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर कोई पर्सन एकदम से ही टेंशन में आ गया है और वो हुड़ कर रहा है तो भी कुछ नहीं बनने वाला, और सिर्फ आपने सब कुछ पहले कर लिया और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और अभी भी आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो मेक श्योर कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसके लिए बिल्कुल ही लो भी नहीं फील करना है एंड बिल्कुल ही हाई भी फील नहीं करना है। अगर आपने सारा सिलेबस पूरा कर भी लिया है, इवन देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप रीविजिटिंग दोज टॉपिक जो इसमें आपको पता है कि रट्टा मारना है, या फिर उसमें जैसे कि कुछ ईयर हो जाते हैं, कुछ डेट्स हो जाती हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए और टेस्ट सीरीज भी देते रहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि लिमिटेड टाइम में आपने पूरा का पूरा कैसे कवर करना है, ठीक है। सो सारा कुछ ही अवेलेबल है एंड आप इस तरीके से अगर अपना पेस बनाते हैं और लास्ट टाइम तक अपने आप को एक एक्टिव पर्सन रख के कवर करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गेट JRF। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JRF। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। एंड फ्रेंड्स, कभी भी एकदम से लो भी फील नहीं करना और ना ही आपको सुपर एक्साइटेड होकर रहना है। यू शुड मेंटेन योर पेस लाइक दिस ओनली एंड कीप स्टडिंग, ठीक है। सो आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के माध्यम से ही कि क्या क्या करना जरूरी है एट दिस पर्टिकुलर टाइम। सो कंसेप्ट महा एपिसोड से क्लियर कर ले सकते हैं फ्री वाले बच्चे भी, प्लस वाले बच्चे भी। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन से भी कीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कीजिए, और टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी टेस्ट सीरीज के अंदर, और मैंने भी बोनांजा टेस्ट सीरीज निकाली हुई है, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड टेलीग्राम में बने रहिए ताकि वहाँ पर भी जो मॉक टेस्ट आते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो भी साथ में कर सकें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर JRF। एंड आपको इनमें से कौन सा वाला अवतार पसंद है और आप एक्चुअली इनमें से कौन से वाले अवतार थे, या आपका बिल्कुल ही इन सब में से डिफरेंट कैटेगरी है, तो वो भी लिख के बताइएगा। आई विल लव टू सी कि आप लोगों के माइंड में और आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है एंड क्या मैं सही में आप में से किसी को डिपिक्ट कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई, ठीक है। सो स्टे ब्लेस एंड इस वीडियो को अपने ढेर सारे फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। JRF is mine. Thank you.